तो आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में आगे शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। तो ये 5th टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स में मैंने दे दिया, इसलिए अब यहाँ से एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए लिख रखा है एन एल्केन्स हैविंग 6 or more carbon atoms on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of oxide of vanadium, molybdenum, chromium supported over alumina get dehydrogenated। मीनिंग है कि जब हम लोग एल्केन का जो मतलब जैसे कि एन ब्यूटेन होता है, एन पेंटेन होता है, जब वैसा लेंगे 6 कार्बन का या 6 से अधिक कार्बन का, और जब हम लोग उसको हीट करेंगे 773 केल्विन पे 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम सपोर्टेड ओवर द एल्यूमिना गेट डिहाइड्रोजनेटेड। इट मीन्स क्या, जब हम लोग वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना के ऊपर इस पर करेंगे हीट, तो क्या होगा कि इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये साइक्लाइज्ड होकर के क्या बन जाएंगे, बेंजीन रिंग बन जाएंगे। इस रिएक्शन को हम लोग एरोमेटाइजेशन बोलते हैं और इसको रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। अब देखो ये 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन क्या हो गया यहाँ पे? क्रोमियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या लिया गया? क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड 773 केल्विन टेम्परेचर पे 10 से 20 एटीएम प्रेशर पे तो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, हमारा बेंजीन रिंग बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, टोलुइन C7H8 इज अ मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, विच एल्केन वुड यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोलुइन। देखो टोलुइन, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, टोलुइन कैसा होता है कि जो CH3 होता है ना, ये बेंजीन के ऊपर CH3 जब लगा रहता है तो इसको टोलुइन कहते हैं। ठीक है, अब ये यानी इसमें कितना कार्बन है? इसमें 7 कार्बन है। ठीक है, 7 कार्बन है। जब 7 कार्बन का हम लोग स्ट्रेट चेन लेंगे तो 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन तो एन हेप्टेन होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन लेंगे तब क्या हो जाएगा, एक 6 तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मिथाइल इससे अटैच होकर के टोलुइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछ रखा है कि टोलुइन इज अ मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, विच एल्केन डू यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टोलुइन। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? एन हेप्टेन। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन करेंगे स्टीम के साथ। किसका रिएक्शन? एल्केन का रिएक्शन हम लोग करेंगे स्टीम के साथ। एरोमेटाइजेशन में क्या हो रहा है? एल्केन कन्वर्ट हो रहा है बेंजीन रिंग में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि स्टीम में क्या हो रहा है, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अगर किसी यहाँ पे देखो, ये एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोजन गैस भी, हाइड्रोजन भी यहाँ पे गैस ही है, दोनों गैस रिलीज हो रहे हैं। मतलब मीथेन का रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ कराएंगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन विथ स्टीम है, जब हम लोग मीथेन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, जिससे जो डाईहाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी ये ज़्यादा निकलता होगा, तब तो इसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस में यूज़ करते हैं। मतलब इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो इसी मेथड से बनता है। किससे? रिएक्शन विथ स्टीम। मीथेन का रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन गैस देता है। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं पायरोलाइसिस पे। ठीक है, पायरोलाइसिस क्या होता है? हायर अल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर अल्कीन्स ETC। देखो एक तो हायर अल्केन होना चाहिए और हायर टेम्परेचर होना चाहिए, हीट होना चाहिए। पायरोलाइसिस का मीनिंग ही हो गया हीटिंग करके उसको तोड़ना। ठीक है, हीट होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, जो हायर अल्केन को जब हम लोग हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पे, तो जो हायर अल्केन है वो लोअर अल्केन में टूट जाएगा या लोअर एल्कीन में टूट जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? पायरोलाइसिस या क्रैकिंग बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, सच ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, C6H14 हेक्सेन
हेक्सेन को जब 773 केल्विन पे डालेंगे तो क्या बन रहा है, देखो C6H12 हेक्सीन बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। C4H8 यहाँ क्या बना, ब्यूटीन बना और C2H6 इथेन बना। यहाँ पे C3H6 यानी यहाँ क्या बन गया, प्रोपीन बन गया और C2H4 इथीन बना, CH4 मीथेन बन गया। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो हमें याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो C6H14 यानी यहाँ पे क्या, ये हेक्सेन है। हेक्सेन का जब पायरोलाइसिस करेंगे तो C6H12 और हाइड्रोजन गैस, C6H12 का मतलब हो गया क्या, हेक्सीन। हेक्सेन का पायरोलाइसिस करने पर हेक्सीन और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। C4H8 C2H6 क्या हो गया, ये C4H8 यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्यूटीन, C2H6 आ गया इथेन, ब्यूटीन और इथेन। C3H6 प्रोपीन, C2H4 इथीन, CH4 मीथेन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आया, हेक्सीन आया, ब्यूटीन आया, प्रोपीन आया, इथीन आया। अब देखो तो फिर से करते, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, 2 3 4 5 नहीं है, 6 का सीधा हेक्सीन। और देखो 4 के साथ आएगा 2 कार्बन का, 4 के साथ 2 कार्बन का ट्रिक बना के हम याद रख लेंगे। 2 का क्या होगा, इथेन। अब देखो 1 कार्बन का मीथेन, 1 2 3 1 2 3 और 4 2 और यहाँ पे 6 का 6 कार्बन आ गया, इसलिए एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं हम लोग। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन इज बिलीव्ड टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शन। जो पायरोलिसिस है अल्केन का वो क्या है, हमारा माना जाता है कि वो क्या है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सा है, ये पायरोलिसिस के ऑप्शन में जैसे दिया जा सकता है। तो पायरोलिसिस ऑफ अल्केन क्या है, हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब देखो इसके बाद क्या लिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस, देखो केरोसिन ऑयल या पेट्रोल, इनमें से अगर हम लोग को ऑयल गैस बनाना है या पेट्रोल गैस बनाना है तो हम लोग को कौन सा प्रिंसिपल का यूज़ करना होगा, पायरोलिसिस का यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, डोडेकेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ऑन हीटिंग टू 973 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटीन। अब देखो डोडिकेन मतलब 12 कार्बन का है ये एल्केन, तो हो गया इसका नाम डोडिकेन। अब इसको 973 केल्विन पे हीट करेंगे प्लैटिनम या प्लैडिनम या निकेल के प्रेजेंस में, तो आएगा हेप्टेन बनेगा और पेंटीन बनेगा। देखो 12 है तो 12 का 7 नंबर का प्रोडक्ट बन गया और 5 नंबर का बन गया हेप्टेन और पेंटीन। पेंटीन 5 कार्बन में है, डबल बॉन्ड है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, 7 5 12 एंड अदर प्रोडक्ट्स भी कुछ कुछ बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है कॉन्फर्मेशन। ठीक, कॉन्फर्मेशन के बारे में देखते हैं। एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एल्केन में तो हम लोग को पता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis of कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब देखो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन 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 है, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो कार्बन है, इसके चारों तरफ एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ तो सॉरी कार्बन से अटैच है, तो इसका क्या हो रहा है, चारों सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, यानी ये कैसा अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल है। कैसा है ये, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो वही बात लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज़ नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे इसको चाहे तो हम लोग घुमा सकते हैं, ये कार्बन भी मॉलिक्यूल भी घूम सकता है अपने आजू बाजू, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, मान लो 2 पेन है और एक हाथ चाहे राइट में घूमना चाहे एक हाथ लेफ्ट में जाए तो नहीं ना घूम पाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis of कार्बन कार्बन single bond which is not disturbed due to rotation about its axis. This permits free rotation about carbon-carbon single bond. This rotation results into different spatial arrangement of atom in space, which can change into one another.
देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पेस में जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट ढेर सारा हो सकता है। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट बहुत वेरी कर सकता है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स इन स्पेस, जो कि चेंज हो सकता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। उस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर कहते हैं, या इसको रोटामर कहते हैं, और इस फिनोमिना को कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। देखो, सच स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस और कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। ठीक है, एल्केन कैन दस हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन। एल्केन में क्या होता है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन बन सकते हैं, चाहे इथेनो, मिथेनो, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन्फिनाइट नंबर by rotation around carbon carbon single bond. However, it may be remembered that rotation around carbon carbon single bond is not completely free. अब हमें ये भी याद रखना है, पूरा तो फ्री नहीं हो सकता, completely फ्री नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्स में हम लोग को ये है कि ये फ्री है। तो इस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। However, a carbon carbon single bond is not completely free. Rotation around carbon carbon single bond is not completely free. It is hindered by a small energy barrier 120 kJ per mole due to weak repulsive interaction between adjacent bonds. Such type of repulsive interaction is called torsional strain. अब देखिए यहाँ पे हम लोग को टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में जानना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उसके वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है, उस स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, अब इस लाइन को फिर से देखते हैं। However, it may be remembered that rotation around carbon-carbon single bond is not completely free. ये क्या होता है, completely free नहीं होता। It is hindered by small energy barrier of 1 से 20 किलोजूल पर मोल। ये 1 से 20 किलोजूल पर मोल के एनर्जी बैरियर से रुका रहता है, क्योंकि इनके बीच में वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन फोर्स है। ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड्स, such type of repulsive interaction is called torsional strain. देखो, बॉन्ड्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है, जो रिपल्शन है, उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे हम लोग, टॉर्सनल स्ट्रेन बोलेंगे। और जो ग्रुप्स लगाते हैं जैसे मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप जो लगाते हैं स्ट्रेन, उनको बोलेंगे स्टीरिक स्ट्रेन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। Ethane molecule C2H6 contain a carbon-carbon single bond with each carbon atom attached to 3 hydrogen atom. देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन, attached to 3 hydrogen atom. Considering the ball and stick model of ethane, keep one carbon atom stationary and rotate the other carbon atom around the carbon-carbon axis. This rotation results into infinite number of special arrangement of hydrogen atom attached to one carbon atom with respect to hydrogen atom attached to other carbon atom. These are called conformational isomer. Thus there are infinite number of conformational isomers ऑफ इथेन। अब देखो ये क्या कह रहा है हमसे कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सबसे पहले तो हर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यानी 6 हाइड्रोजन हो गए दोनों कार्बन मिला के। अब एक बॉल एंड स्टिक मॉडल जिसके बारे में हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है, उस इथेन का बॉल एंड स्टिक मॉडल लेंगे। ठीक है, अब एक कार्बन को स्टेशनरी करेंगे और पीछे वाले कार्बन को रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करने से क्या हो रहा है, अलग अलग धीरे धीरे रोटेट करेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट देंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बन रहा है हाइड्रोजन एटम्स का जो कार्बन से अटैच है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलेंगे। और इसका मीनिंग क्या रहा है, दस देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का क्या हो रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन हो रहा है। However, there are 2 extreme cases, 2 एक्सट्रीम केसेस है। कितने, इन्फिनाइट में तो हम लोग को 2 या 3 ही पढ़ने हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कौन से हैं 2 extreme cases. One such conformation in which hydrogen atom attached to carbon are close together as possible is called eclipsed. क्या लिख रहा है, वन सच कॉन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू 2 कार्बन्स आर क्लोज टूगेदर आर एज क्लोज टूगेदर इज कॉल्ड एज इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, एंड अदर इन विच हाइड्रोजन एटम आर एज फार अपार्ट इज एज पॉसिबल इज नोन एज स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन।
अब देखो इसका एक डायग्राम है जो हम लोग को न्यूमैन प्रोजेक्शन में पढ़ना, लेकिन यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखो इसमें हाइड्रोजन एटम एकदम पास पास है, एकदम पास पास है, एकदम पास पास है, जितना पास हो सकता था मैक्सिमम पास है। तो ये हो गया इक्लिप्स। अब देखो अब यहाँ ये मैक्सिमम दूरी पे, अब देखो इससे ज़्यादा दूरी करेगा तो इसके नज़दीक हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के नज़दीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम दूरी पे। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टैगर फॉर्म। ठीक है, एक इक्लिप्स फॉर्म जिसमें पास पास है, एक स्टैगर फॉर्म जिसमें दूर दूर है। ठीक है, एनी अदर इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू। और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फर्मेशन आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू फॉर्म या गाउच कॉन्फर्मेशन बोलेंगे। इट मे बी रिमेंबर दैट इन ऑल कॉन्फर्मेशन, कितने भी कॉन्फर्मेशन उसमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है। ठीक है, इक्लिप्स एंड स्टैगर कॉन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखो इक्लिप्स और स्टैगर कॉन्फर्मेशन को ही आगे सॉहर्स और न्यूमैन ने और एक्सप्लेन किया, तो हम लोग आगे की वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू।